उपस्थित जिन धर्म प्रेमी भव्य जीव हो, जैनाचार्यों ने एक बहुत ही सूत्र दिया, सुंदर है। कहते हैं न सुखम देवराजस्य न सुखम चक्रवर्तिनः यत् सुखम वीतरागस्य मुनेरेकांतवासिनः। भव्य बंधुवर, सुख की कामना प्रत्येक व्यक्ति करता है, लेकिन आचार्य भगवंतों ने कहा है न सुखम देवराजस्य, जो स्वर्ग में देव है, इंद्रादि देव है, उनको सुख नहीं होता। न सुखम चक्रवर्तिनः, माने वह सुख चक्रवर्ती को भी नहीं मिलता। यत् सुखम वीतरागस्य एकांते मुनिः वासिनः, जो सुख इंद्रादि देवों को नहीं है, जो सुख चक्रवर्ती को नहीं है, वह सुख वीतरागी एकांत में निवास करने वाले साधुओं को होता है। बड़े वीतरागता के साथ एकांत में रहना इस सुख का कारण है। ये सुख की साधना के लिए आवश्यक है। विषय कषायों पर विजय प्राप्त करने के लिए एकांत में रहना आवश्यक है। भव्य बंधुवर, संसार में संसारी जीव एकांत में जाकर पाप करता है और साधु एकांत में जाकर साधना के शिखर पर विराजमान होता है और उस सुख की अनुभूति करता है जो सुख आज तक उसने कभी पाया नहीं। भव्य बंधुवर, उस सुख की ओर जाने के लिए आचार्य भगवंतों ने श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र को कहा। श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र है वही अंतर आत्मा में सुख की खोज कराने के लिए साधनभूत है। आत्माओं को सच्चे धर्म की प्राप्ति तब होती है श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र होता है। तो इसलिए आचार्य भगवंतों ने सम्यक श्रद्धा को धर्म कहा है, सम्यक ज्ञान को धर्म कहा है और सम्यक चारित्र को भी धर्म कहा है। मात्र आवश्यकता है इन तीनों में समीक्षितता की, इन तीनों में यथार्थता की और इन तीनों में एकता की आवश्यकता है। इसलिए सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र धर्म है और विद्या दर्शन, विद्या ज्ञान, विद्या चारित्र अधर्म है। जिसने अपने जीवन में रत्नत्रय स्वरूप धर्म को समझ लिया है, उसने अपने जीवन के मूल्यों को समझ लिया है। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र जिसके जीवन में है, उसका जीवन जीवन है और जिसके जीवन में सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र का अभाव है, वो जीवन जीकर भी मरण की समान जी रहा है। भव्य बंधुवर, मनुष्य जीवन की यात्रा जन्म की तलहटी से प्रारंभ होती है और मृत्यु के शिखर पर जाकर समाप्त हो जाती है। हमने जन्म को आनंद का माध्यम बना दिया और मृत्यु को दुख का साधन बना दिया। भव्य बंधुवर, आज मैं उसी जीवन और मरण पर कुछ विषय पर चर्चा करना चाहता हूं। जीवन और मृत्यु के विषय में वार्ता करना चाहता हूं। जीवन और मरण क्या है, यह समझना बहुत आवश्यक है। संसारी प्राणी जन्म के साथ एक ज्योति लेकर आता है और वह इस ज्योति को सम्यक पुरुषार्थ के माध्यम से सम्यक बना सकता है।
जन्म के साथ प्राणी में एक शक्ति होती है, जिस शक्ति का सदुपयोग करके जन्म मरण से ऊपर उठ सकता है, स्वयं को परमात्मा बना सकता है और इसी शक्ति का दुरुपयोग करके संसार में भ्रमण कर सकता है। जो शक्ति परमात्मा बनने के लिए आवश्यक है, उसी शक्ति का दुरुपयोग करके यह संसारी प्राणी संसार में भ्रमण करता है और दुख का कारण बना देता है उसी शक्ति को। भव्य बंधुवर, यह मनुष्य प्राणी जीव है, अनादिकाल तक जन्म और मरण के चक्र से मुक्त नहीं हो पाया है। आज तक हमने जन्म मरण कितने किए हैं? अनंत काल में अनंतों बार हमने जन्म मरण किया, लेकिन उसके रहस्य को नहीं जाना। अनंत काल तक जीवन मरण के चक्र से हम मुक्त नहीं हो पाए। इसका कारण मात्र ये है, हमने सम्यक्त्व की उपलब्धि नहीं कर दी, हमारे जीवन में समीचीन धर्म को अपनाया नहीं। इसी के कारण हम जन्म मरण के चक्कर में घूम रहे हैं। भव्य बंधुवर, मनुष्य पर्याय और पंचम काल में मनुष्य पर्याय की उत्कृष्ट आयु 120 साल की कही है। 120 साल की उत्कृष्ट आयु कही है, उसके बाद भी मरण आता है तो व्यक्ति को जीने की लालसा खत्म नहीं होती है, और जिए लगता है। एक श्वास में 18 बार करने का प्रसंग आएगा तो कितना दुख होगा। पंडित दौलतराम जी ने छड़ावे ने कहा है, एक श्वास में 8-10 बार जन्मो मरो भयो दुख बार। एक श्वास में 18 बार जन्म लिया और 18 बार मरण को प्राप्त हुआ। ऐसा दुख मैंने अनंतों बार सहन कर दिया। और ये दुख कहां होता है? निगोद में। और श्वास उसको कहते हैं जो हमारा एक स्पंदन होता है, उस स्पंदन को एक श्वास कहा जाता है। निरोगी व्यक्ति होता है, उसका 1 मिनट में 72 स्पंदन होते हैं। क्या होते हैं उसको? नाड़ी होती है, क्या होते हैं? नब्ज चेक कर लेते हैं, पल्स होते हैं। अब अंग्रेजियों का भूत काट दिया, हमें क्या करें? पल्स रेट है, जो पल्स है, जो एक पल्स है, उसमें 8-10 बार जन्म मरण, 18 बार जन्म और 18 बार मरण हो रहा है, वो निगोद अवस्था में। बोले हमने वहां कितने दुखों का सामना किया होगा, कितनी दर्द भरी हमारी जिंदगी होगी कि यहाँ श्वास लेते न लेते मरण तैयार होता है। ऐसी स्थिति वहां हमने अनंत काल तक व्यतीत कर दिया। क्यों? क्या हमने शक्ति का दुरुपयोग किया। इसी कारण से भव्य बंधुवर, मृत्यु तो मात्र एक शब्द है, ज्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है। हम मरण से डरते 7 प्रकार के भय होते हैं। ये लोग भय, परलोक भय, अकस्मात भय, अरक्षा भय, अमुक्ति भय, मरण भय, वेदना भय। मैंने सबसे खतरनाक भय व्यक्ति को कौन सा है? तो मरण का भय ज्यादा होता है। भव्य बंधुवर, आपके गांव में हमारा प्रवेश होकर 4 महीना से अधिक समय हो गया। 4 महीना में मैंने आपको कुछ दिया नहीं, और 4 महीना में आपसे आहार छोड़कर कुछ दिया नहीं। तो आज मैं कुछ देना चाहता हूं, आप लेने के लिए तैयार हो? हां। भव्य बंधुवर, मैं आपकी भविष्यवाणी बताने वाला हूं। आपका भविष्य मात्र मैं हस्तरेखा देखकर नहीं बताऊंगा, आपकी कुंडली देखकर नहीं बताऊंगा, पंचांग भी देखकर नहीं बताऊंगा, तो क्या आपका भविष्य में बताने वाला हूं। बताओ कौन कौन सुनने के लिए तैयार होगा? हाथ ऊंचा करो। देखो, उस दिन हमने बोला था कि रत्नत्रय अनमोल निधि
स्वीकारने के लिए कौन कौन तैयार है? तो बहुत गिने चुने हाथ ऊपर हो गए थे। और आज मैं आपकी भविष्यवाणी बताने वाला हूं, सबने हाथ ऊपर कर दिए। वाह रे दुनिया, मैं आपका भविष्य बता रहा हूं कि 7 दिन में आपका मरण होने वाला है। चाहे आप हो, चाहे मैं हो, चाहे दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, वो 7 दिन में मरण को प्राप्त होने वाला है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, 8वां वार कौन सा आने वाला नहीं है। ये 7 दिन में हमारा मरण होने वाला है। ये भविष्यवाणी है, ये प्रत्येक व्यक्ति का कर्म है। उसी प्रकार एक व्यक्ति राजा को किसी ज्योतिषी ने बताया कि राजा का एक ज्योतिषी भी होता है, और राजा ने सोचा कि चलो ज्योतिषी के पास जाकर अपना नसीब जान लेते हैं, अपने भविष्यता जान लेते हैं। गया वहां पूछने के लिए, लेकिन वहां पूछने जाता है और स्वयं का भूल जाता है और सोचता है पहले मैं मेरी रानी का पूछूंगा। व्यक्ति भी ऐसा ही हो गया है, स्वयं की खातिरदारी भूल गया है और दूसरों की खातिरदारी में अपना समय बर्बाद कर रहा है। अपनी आत्मा की ओर उसका ध्यान नहीं है, शरीर की खातिरदारी करने में पूरा जीवन बर्बाद कर रहा है। रानी का पूछ लेते हैं, तो उसने, राजा ने ज्योतिषाचार्य से पूछ लिया कि मेरे रानी का थोड़ा नसीब बताओ, भविष्यता बताओ, क्या जीवन है उसका बताओ। तो ज्योतिषाचार्य ने कहा कि आपकी पत्नी रानी 7 दिन में मरने वाली है, और 7 दिन में मरने वाले बोल दिया, और सौभाग्यवशात 7 दिन में वह मर गई। और 7 दिन में मर गई तो राजा को आया गुस्सा। वो ज्योतिषाचार्य के कारण मेरे रानी चल बसी, वो ज्योतिषाचार्य को छोड़ूंगा नहीं। अपने सेनापति को आदेश देता है, उस ज्योतिषाचार्य को बंदी बनाकर राजमहल में, राज दरबार में खड़ा करो, मैं उसको सजा देने वाला हूं। ठीक, राजा जैसे बोलता है, सेनापति ने कार्य कर दिया, प्रधान ने कार्य कर दिया, लेकर आए राजा के सामने उस ज्योतिषाचार्य को खड़ा कर दिया। तो ज्योतिषाचार्य को बताया, तेरे कारण मेरी पत्नी का देवलोक हो गया है, रानी मर गई है, तुझे मैं आज मृत्यु दंड देने वाला हूं, सूली पर लटकाने वाला हूं। अब ज्योतिषाचार्य को कहा, तो ज्योतिषाचार्य को थोड़ा डर लगा कि मेरा मरण अब निकट आ गया है, राजा के मन में आया मृत्यु दंड देने का, उसको कौन रोक सकता है। थोड़ा डर गया, लेकिन राजा 5 मिनट का विचार करने के बाद कहता है ज्योतिषाचार्य को, तुझे मैं मृत्यु दंड तो जरूर दूंगा, सूली पर जरूर लटकाऊंगा, लेकिन तेरे जैसा विद्वान ज्योतिषाचार्य राज में नहीं है, इसलिए जाते चेता मेरा भी नसीब पता कर जाओ, मेरा भी भविष्य बता कर जाओ। अब ज्योतिषाचार्य को मौका मिल गया। अब मौके से जो चूक जाता है ना, उसका जीवन पूरा बर्बाद हो जाता है। और ज्योतिषाचार्य को एक मौका मिल गया, तो ज्योतिषाचार्य ने अपनी चतुराई दिखाई, और चतुराई के साथ राजा को कहता, राजन आप मुझे मृत्यु दंड देना चाहते, वशीक दे देना, मेरा कोई विकल्प नहीं है, जरूर दे देना, लेकिन आपका भविष्य ज्योतिष बताकर मैं मरने के लिए तैयार हो जाता हूं। उस समय वो ज्योतिषाचार्य ने राजा को कहा, राजन जैसे मैंने कहा था कि रानी की मृत्यु 7 दिन में होगी, तो 7 दिन में होगी, उसी प्रकार आपकी मृत्यु 7 दिन में, वो एक ही ज्योतिष सबको नहीं बताता है। जो अपना धंधा चलाने वाले साधु होते हैं ना, तो कहते हैं आपको एक मंत्र दे रहा हूं, उस मंत्र का अनुष्ठान कर लेना, और आपका मंत्र दूसरे को मत बताना। दूसरे को भी वही देते हैं, लेकिन एक दूसरे को छुपा कर रखते, क्योंकि अपनी दुकानदारी चलनी चाहिए। अगर आप मंत्र दिया जो है दूसरों को बताओगे, तो उनकी दुकान में ग्राहक नहीं जाएगा, बाहर मंत्र का अनुष्ठान करना शुरू कर देगा। अपनी दुकानदारी चलाने के लिए पहले कहता है कि आपको जो मंत्र दे रहा हो दूसरे को मत देना। क्यों सुने? तो आचार्य भगवंतों ने कहा, वो ज्योतिषाचार्य ने कहा कि मैं रानी को जो कहा था उसका मरण 7 दिन में हुआ, आपका भी मरण अब फिर 7 दिन में।
एक मंत्र दूसरे को नहीं दिया जाता है, एक जैसा दूसरे को बताया नहीं जाता है। आपका मरण, रानी का मरण 7 दिन में हुआ, जिस प्रकार आपका मरण ठीक मेरा मरण होने के बाद 1 घंटा में होने वाला है। किसने कहा? ज्योतिषाचार्य ने चतुराई वही काम कर दिया। मेरा मरण जब होगा ठीक उसके 1 घंटा बाद आपका मरण होगा। अब राजा ज्योतिषाचार्य को मृत्यु दंड देगा? अब स्वयं से ज्यादा खातिरदारी किसकी? क्यों? क्यों राजा ने ज्योतिषाचार्य की ज्यादा खातिरदारी शुरू कर दी? स्वयं भूखा रहने लगा, लेकिन उसको खिलाने लगा, सोने की कटोरी से वो खाने लगा। ज्योतिषाचार्य जिसको मृत्यु दंड देना था, एक क्षण में ऐसा बदलाव हो गया, उसकी खातिरदारी शुरू हो गई। क्यों? राजा को मरण का भय था, राजा मरण के भय से घबराया था, इसलिए उन्होंने क्या कर दी? ज्योतिषाचार्य की खातिरदारी शुरू कर दी। और ज्योतिषाचार्य राजा का मरण का भय नहीं जानता था, मात्र चतुराई हुई काम कर दिया और चतुराई के कारण अपना जीवन बचा लिया। उसी प्रकार आपको भी कोई ज्योतिष भविष्य कहता होगा ना, समझ लेना ये चतुराई भरी काम है सब। उससे कुछ सत्य नहीं होता है। अगर ज्योतिष करने वाला व्यक्ति दूसरों का जीवन बता रहा है तो स्वयं कंगाल होकर क्यों घूम रहा है? मंदिर के सामने एक तोता लेकर क्यों बैठा है? दूसरों का जानता है तो वो क्यों वहां बैठा है? तो भगवान ऐसा कुछ नहीं होता। तो मरण से भय है, उस मरण के भय को हमें निकालना पड़ेगा। मृत्यु मात्र एक शब्द है, इससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। शब्दों का भंडार, वर्णों का योग है मृत्यु शब्द। हमारा परिचय आज तक मात्र शब्दों तक सीमित रह गया है। मृत्यु नाम की कोई वस्तु इस जगत में है ही नहीं, मरण होता ही नहीं है। महाराज पागल हो गए क्या? हमारे सामने इतने लोगों का आज तक मरण हो गया है और आप कहते हैं मरण होता ही नहीं है। होता है मरण? नहीं होता है। शरीर का परिवर्तन मात्र हो जाता है, आत्मा तो शाश्वत है, आत्मा की मरण ही नहीं होती है। तो महाराज मरण नहीं होती तो अहिंसा धर्म क्यों कहा है? कौन किसी को मार ही नहीं सकता है तो कौन से जीवों को कौन बचा सकता है? तो भव्य बंधु आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज ने तत्वा सूत्र में व्याख्यान कर दिया है, प्रमत्त योगाद प्राण यमरो परहिंसा। प्रमाण के योग से दूसरों जीवों के द्रव्य प्राण का अंत करना एक हिस्सा है। प्राण 10 प्रकार के होते हैं। इंद्रिय प्राण 5 होते हैं, बल प्राण 3 होते हैं, आयु प्राण और श्वासोच्छ्वास प्राण, ये 10 प्रकार के प्राण होते हैं। आपको कितने प्राण हैं? 5 इंद्रियां भी हैं, 3 बल, मन बल, वचन बल, काय बल भी है, आयु भी आपके साथ है और श्वासोच्छ्वास भी आपके साथ है। एक इंद्रिय जीव को कितने प्राण होते हैं? एक इंद्रिय को 4 प्राण होते हैं। आयु भी है, श्वासोच्छ्वास भी है, मन बल में 3 बल में एक काय बल होता है और एक इंद्रिया होती है, 4 प्राण होते हैं। बंदो एक इंद्रिय को 4 प्राण है और आपको 10 प्राण है। वो 4 प्राण से जी रहा है, आप 10 प्राण से जी रहे हैं। तो प्राणों का अंत यही मरण है, द्रव्य प्राणों का। और एक प्राण शुद्ध प्राण है जो चेतना प्राण इसको कहते हैं, वो कभी अंत नहीं होता। ज्ञान चेतना होती है, कर्म चेतना होती है, कर्म फल चेतना होती है। जो ज्ञान चेतना है वो अरहत अवस्था में 13वें गुणस्थान में केवल ज्ञान के बाद उत्पन्न है। उसकी शुरुआत नीचे के गुणस्थान में कहीं कर रहे, लेकिन पूर्णता वहां है। तो हमें ज्ञान चेतना पर ध्यान देना चाहिए। द्रव्य प्राणों का अंत तो बहुत भवांतरों में बहुत बार हो चुका है। तो आचार्य भगवंतों ने कहा था मरण नाम की कोई वस्तु नहीं है, मात्र जीवन का रूपांतरण होता है। मृत्यु पर्याय की होती है, आपकी नहीं। शरीर की मृत्यु हो रही है,
आत्मा की मृत्यु नहीं होती है। आत्मा तो क्या करती है, पर्याय बदल देती है। आपके अंदर में जो बैठा है वो अविनश्वर है, अनादि काल से विराजमान है और अनंत काल तक विराजमान रहेगा। आप सोच सकते हैं, हम जान सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं। भव्य बंधु, अनादि काल से विराजमान जो आत्मा है उसका मरण त्रिकाल में नहीं होगा, वह संभव ही नहीं है। तो वस्तु है जो मृत्यु नाम की कोई वस्तु नहीं है, मरण है। उस मरण से आत्मा कभी नष्ट नहीं होती है। तत्काल 4 समय ज्यादातर ज्यादा उसमें उसको दूसरा नया शरीर मिल जाता है। जन्म और मरण का बोध मनुष्य को होता है। तो आपका प्रश्न हो सकता है, पेड़ पौधों को भी मरण का भान होता है क्या, उसको बोध होता है क्या? तो भव्य बंधु, मानव है एक विचारशील प्राणी है। उसके पास वह इतना शक्तिशाली है कि मरण से बचने के लिए अनेक प्रकार के उपाय करता है। किंतु पेड़ पौधा पशु है, उसमें ऐसी शक्ति नहीं है मरण से बचने के लिए प्रयास कर सके। पशुओं के मरने का बोध मनुष्य को हो सकता है, किंतु मनुष्य का मरने का बोध पशुओं को नहीं होता है। सोचो, मनुष्य का मरण है ये बोधात्मक है और उसका बोध होना चाहिए, तभी जाकर स्वयं का शोध होता है, कर्मों का निरोध होता है, कषायों का अवरोध होता है, जब हमारी स्वयं की पहचान हमें हो जाती है। एक बार का प्रसंग है, किसी साधु के पास एक श्रावक पहुंचा, एक गृहस्थ पहुंचा, महान तपस्वी पहुंचा और तपस्वी के पास पहुंचकर कहता है कि मुनिराज, आपके पास बहुत सारी सिद्धियां हैं और आपकी सिद्धियों के कारण आप सामने के व्यक्ति के मन की बात जानते हैं, अत्यंत सरलता से पहचानते हैं, मेरा एक समाधान करो। अब गुरु जी के पास जाना है, अपने जीवन को सुधारने की बातें करने के लिए जाना है, जीवन गुरुओं का समय बर्बाद करने के लिए नहीं। आज सुबह किसी ने मुझे पूछा कि महाराज हमारे द्वारा क्या गलती हो गई, समाज के द्वारा क्या गलती हुई, कल आप दिन भर दरवाजा नहीं खोले। ऐसा मत सोचना कि कोई गलती हो जाती है तब गुरु दरवाजा बंद कर देते हैं। गलती के कारण, गुस्से के कारण कभी दरवाजा बंद नहीं होता। गुरु बंद करते हैं, बहिरंग का दरवाजा बंद करते करते अपने पंचेंद्रियों के दरवाजों को बंद करके अपनी आत्म साधना में पहुंचना चाहते हैं, दुनियादारी से बचना चाहते हैं और दुनियादारी से बच करके अपनी शुद्धात्मा का अनुभव करना चाहते हैं। कल आपके लिए दीक्षा दिवस था, लेकिन मेरे लिए दीक्षा दिवस नहीं था। जब जब मैं आत्मानुभव करता हूं, शुद्धात्मा की अनुभूति करता हूं, तब तक मेरे लिए नई दीक्षा है, नई दीक्षा है, नई दीक्षा है। आपने उसको दीक्षा दिवस नाम दिया, लेकिन मैंने जिंदगी में कभी आत्मानुभव नहीं किया था। वो आत्मानुभव दीक्षा के समय कर लिया, इसलिए मेरे लिए वो दीक्षा दिवस नहीं है, मेरे लिए आत्मानुभव दिवस है और मैंने उस दिन पहली बार आत्मानुभव किया। मुनिराज, इस गृहस्थ जीवन का त्याग करके, संपूर्ण परिधान का त्याग कर, संपूर्ण परिग्रह का त्याग करके पहली बार दीक्षा होती है और दीक्षा के क्षणों में जो आत्मान को होता है, जितने विशुद्ध परिणाम होते हैं उतने विशुद्ध परिणाम पुनः उसकी दीक्षा काल में हो अथवा नहीं हो, यह कोई कह नहीं सकता।
इतने विशुद्ध परिणाम कब होते हैं? दीक्षा के समय के होते हैं। और वही परिणामों की अनुभूति कल मैं दिन भर करने का प्रयास कर रहा था। उस समय जो परिणामों की विशुद्धि थी, उस परिणामों की विशुद्धि मैं कल दिन भर करने का प्रयास कर रहा था। इसीलिए मैंने दरवाजा बंद कर लिया था। ना समाज पर गुस्सा, ना किसी व्यक्तिगत विशेष पर गुस्सा, मात्र साधु अपनी साधना के शिखर पर पहुंचने के लिए घर छोड़ते हैं, गुस्सा करने के लिए नहीं। तो मन से विकल्पों को निकाल कर फेंक देना कि हमारी कुछ गलती होगी तो इसलिए गलती हुई है, ऐसा किसको लगता है? जो गलत करता है उसको लगता है कि मेरी कुछ गलती है। अगर आप सही हो तो नहीं लगेगा। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि हमारे लिए आत्मान वो महत्वपूर्ण है, वो साधुओं का जीवन उसमें ही जाना चाहिए। इसलिए पहले ही कहा था, न सुखम देवराजस्य न सुखम चक्रवर्ती न। चक्रवर्ती को भी जो सुख नहीं है, जो देवराज को भी सुख नहीं है, वह सुख यह मुनि एकांतवासी है। जो एकांत में निवास करता है उस मुनि को वह सुख होता है जो चक्रवर्ती को भी नहीं होता। तो वह व्यक्ति मुनिराज के पास गया और कहता कि आपकी तपस्या से मैं प्रभावित हूं, आपकी तपस्या से आप सामने वाले के मन की बात जानते हैं, मुझे बता देना। गुरु के पास जाते हैं तो अपने जीवन कल्याण की बातें पूछने जाना, वह टाइम पास करने मत जाना। एक गांव में सुबह का समय था और सुबह के समय में सब भगवान की भक्ति पूजा अर्चना करने में व्यस्त है। उसके पूर्व रात्रि में सामायिक के बैठने के पहले आरती के समय एक श्रावक मेरे पास आया और पूछ लेता है, महाराज श्री आपका गांव कौन सा है? मुझे पूछा जाना है? तो नहीं ऐसे ही पूछ रहे। ऐसे ही मत पूछना, महाराज जी को पूर्व स्मृति याद मत दिला देना। वो सब छोड़ छाड़ कर आए हैं और हमको पूछ रहे हैं कि आपका गांव कौन सा है। महाराज जी गांव बताएंगे तो गांव में जितने लोग रिश्तेदार थे उनकी याद आएगी, मित्रों की याद आएगी, वहां जो बचपना बिताया है उस सबका याद आएगा और वह यहाँ साधु को अपनी शुद्धात्म अनुभूति से दूर ले जाएगा। संलेखना के अतिचार में एक अतिचार कहा है, पूर्व रतानुस्मरण, पूर्व में भोगे हुए भोगों को याद करना, यह संलेखना का अतिचार कहा गया है। और साधु को हर समय संलेखना की ओर मार्गक्रमण करना है। उसको कभी गाँव मत पूछ लेना, उसको पूछना है तो महाराज आपने जैसे छोड़ा है उसी प्रकार मैं भी छोड़ना चाहता हूं, आप मार्गदर्शन दीजिए। ये बात पूछना है। गांव कौन सा है पूछ लिया तो मैंने पूछा जाना है? तो बोला नहीं। तो बाद में दूसरा सवाल किया, महाराज आपके माता पिता? मैंने कहा आपको मिलना है? तो बोला हाँ। तो तू जाएगा फिर मिलेगा कैसे? तो मैंने कहा मिलना है तुझे? बोला हाँ। तो कल दिन आया है, वो कल का दिन है, मेरे माता पिता से तू मिलेगा, मेरे भाई बहन से मिलेगा तू। तो उसको लगा कल आने वाले होंगे महाराज जी के दर्शन किए तो माता पिता परिवार वाले आने वाले होंगे, तो खुश हो गया। महाराज जी के माता पिता को मिलने की खुशी उसको बहुत हो गई। हमने कहा कल सुबह आ जाना, हम माता पिता से मिलन करा देते हैं। इतना कहा, खुशी से गया और दूसरे दिन सुबह सुबह 5:30 बजे मंदिर में पहुंच गया। दरवाजा खुलने के पहले दरवाजा खटखटाया, महाराज माता पिता। अरे पागल, तो दरवाजा तो खोलने दो। तो महाराज माता पिता। मैंने कहा थोड़ा रुको, सुबह हो गई है, भगवान का नामस्मरण करता हूँ, स्तुति पाठ कर लेता हूँ, भक्ति बोल देता हूँ, बाद में देखेंगे। तो ठीक है, वहां 1 घंटा पर बैठ गया, मैं स्तुति पाठ करने लगा था। 1 घंटा बैठ गए, घंटे के बाद पुनः प्रश्न, महाराज माता पिता। मैंने बोला भाई यार ये भक्ति पाठ हो गया है, अब प्रवचन का समय आया है, प्रवचन तो होने दो।
तो बोलता है महाराज ठीक है, अब कभी प्रवचन में न बैठने वाला व्यक्ति क्यों? दूसरे के माता पिता को मिलना है, बैठ गया प्रवचन में। मुझे बोला ठीक। प्रवचन होने के बाद पूछा कि महाराज सवाल क्या, जवाब क्या? माता पिता। मैंने बोला रे कल का उपवास था, थोड़ा हाथ तो करके आने दो। तो पुनः वह व्यक्ति आहार होने तक रुक गया। आहार हुआ, आहार होने के बाद पुनः माता पिता। उसके मन में आया था कि ट्रेन लेट हुआ होगा इसलिए अभी तक नहीं आए होंगे। फिर आहार के बाद पूछा, मैंने बोला सब लोग बैठे उसके सबके सामने में पूछते तो ठीक बैठ गया। समय का समय आ रहा है, उठकर अंदर जाने लगा, फिर पूछता है माता पिता। मैंने बोले सामायिक तो करने दो। पुनः वही बाहर बैठ गया, 2 बजे दरवाजा खुला, 2 बजे तक बाहर बैठा और पुनः 2 बजे पूछा महाराज मैंने कब से बैठा है वहां? सुबह 12:30 बजे से 2 बजे तक, खाना पीना बाहर नहीं उसको, वही बैठा है माता पिता से मिलने। तो मैंने 2 बजे उसको कहा माता पिता से मिलना है? तो बोला हाँ। भाई बहन से मिलना है? बोला हाँ। मैंने कहा जिस घर में आज आहार हुआ है, जितने बजे आहार लिया है, वही मेरे माता पिता है, वही मेरे भाई बहन है, जाओ उनसे मिलकर आओ। साधुओं का दूसरा कौन होता है? जो आहार दानादी करता है, वही माता पिता होते हैं, वही भाई बहन होते हैं। जो गुरुओं के आदेश को पाते हैं, वही मित्र होते हैं, वही सगे होते हैं, वही संबंधी होते हैं। साधुओं का दूसरा रिश्ता किसी से नहीं। आत्मा को छोड़ करके साधु का रिश्तेदारी और कोई होता नहीं है। तो भव्य बंधुवर, आपने तालियां पीटी, आप माता पिता बने, लेकिन मुनिराज के माता पिता बनना इतना आसान नहीं होता है। मुनिराज जिस पथ पर चल रहे हैं उस पथ पर चलना आवश्यक होता है, तभी जाकर आपकी ताली काम में आएगी। नहीं तो मात्र हमने तालियां बजा दी। तो आचार्य भगवंतों ने कहा कि वह व्यक्ति मुनिराज के पास गया, आप बहुत तपस्वी हो। गुरु अपने तप का बखान अपने मुख से कभी नहीं करता है। आप तपस्वी हो, मेरी जिज्ञासा का समाधान करो। मेरे मन में बहुत देर से सवाल घूम रहा है, उस सवाल का समाधान करो। प्रश्न था कि मृत्यु क्यों होती है? मृत्यु क्या है? मृत्यु के बारे में थोड़ा समझाइए। प्रश्न बहुत गंभीर है, जटिल है और उसका सटीक उदाहरण देना आवश्यक है। तो भव्य बंधुवर, उस समय उस तपस्वी ने कहा आपने मृत्यु के बारे में पूछा, मरण के बारे में पूछा। मैं मृत्यु और मरण के बारे में कुछ बताऊंगा नहीं, क्योंकि मृत्यु और मरण है ही नहीं। तो जीवन जी रहा है, मैं जीवन के बारे में बता रहा हूं। मृत्यु के बारे में वही बता सकता है जो पहले मर चुका है। मैं तो आपसे कभी मरा ही नहीं हूं, तो मैं कैसे बताऊंगा? मैं उसका संबंध में बता नहीं सकता, मैं जीवन के संबंध में बताऊंगा। ये जीने की भावना है, वही वास्तव में आत्मा के शाश्वत होने की पहचान देती है। हम जीना चाहते, जीना चाहते, जीना चाहते हैं, यही आत्मा की सत्ता का दिग्दर्शन करती है। कभी कभार मैंने एक कथा सुनी थी, बचपन की कथा है। आपने भी बचपन में नानी के द्वारा, दादी के द्वारा बहुत कथा सुनी होगी। आज नानी और दादी कथा सुनाती ही नहीं है, मोबाइल हाथ में थमा देती, यूट्यूब खोल कर देख लो, लिटिल सिंघम देख लो, तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख लो। मैंने आगे भी कहा था, आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हैं, लेकिन जियागंज में मैंने पहली बार उल्टी छतरी भी देखी। बाहर टंगी ना उल्टी छतरी। देखो, उल्टी छतरी को देखकर भी बोध लेना चाहिए। आपने लिया उल्टी छतरी, रंगी बिरंगी अनेक प्रकार के कलर की छतरियां आपने देख ली।
शाम के जो सांस्कृतिक प्रोग्राम आदि था उसमें अनेक प्रकार की लाइट भी देख ली, लेकिन जीवन की छतरी को समझा ही नहीं। ये बहिरंग की छतरी है, हमारे गुरु महाराज हमेशा कहते थे ये बहिरंग की कलर की छतरी है, वो धूप और वर्षा से हमारी रक्षा कर सकती है, लेकिन आत्मा को कर्मों से बचाना है तो रत्नत्र की छतरी ही काम आती है। वहां ये रंगी बिरंगी कलर की छतरी काम नहीं आएगी। छतरी को देखकर क्या बोलूंगा आपको, मैं कल 11 बजे दरवाजा खोलकर मंदिर जी में वितराग भगवान का दर्शन करने गया तो छाता बांधने का कार्य चल रहा था। मैंने उस छाते की डोर देखा और हस्य कर दिया। उस छतरी में बहुत कुछ छिपा हुआ है। हम और आप अनादिकाल से संसार में भ्रमण कर रहे हैं, वो छतरी का अनुभव कभी नहीं किया। छतरी होती है, उसको उदाहरण आचार्य महाराज ने दिया है, उतान छात। उल्टान छात का मतलब क्या होता है? उल्टी छतरी। शास्त्र जी ने कहा है उतान छात शब्द आता है, उतान छात वाली उल्टी छतरी। तो उस उतान छात उदाहरण देते समय आचार्य महाराज जी ने कहा सिद्ध शिला कैसी है तो उल्टी छतरी की तरह है। सिद्ध शिला बनाते ना कैसे है? चांद बनाते, हम उसको चांद कहते हैं, लेकिन सिद्ध शिला आचार्य कहते हैं उतान छात उल्टी छतरी की तरह है। तो उस उल्टी छतरी को देखकर मुझे भान हो गया कि तूने आज के पूर्व 18 साल पहले दीक्षा ली थी, वह उतान छात को प्राप्त करने के लिए दी थी। जियागंज के श्रावकों ने ये बहुत बड़ा संदेश और बहुत बड़ा उपदेश दिया है, उतान छात सिद्ध शिला पर तुझे पहुंचना है। उस छतरी को देखकर मुझे भी भान हो गया। मैंने 4 महीने में उपदेश नहीं किया, लेकिन आपने 2 मिनट में इतना भारी उपदेश दिया। पूरे सिद्धांतों का साथ, पूरे जिनवाने का साथ आपने मात्र एक उल्टी छतरी टांग कर दे दिया कि सिद्ध शिला पर मुझे भी एक दिन पहुंचना है। भव्य बंधुवर, ये उसी प्रकार छोटी छोटी कथाएं होती है, छोटा छोटा बोध होता है, वो जीवन के शोध के लिए कारण बनता है। तो एक बार कथा है, प्रसंग है, एक बार अंधकार ने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान मैं बहुत परेशान हूं, आपका यह सूर्य है, कभी मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, सुबह से शाम तक मेरे अस्तित्व को चुनौती देता है, मेरा बार बार पीछा करता है, और सूर्य थक जाता है तभी वह रुक जाता है, तब तक वो रुकता नहीं है, मेरा पीछा करता रहता है। और पुनः मैं सोचता हूं कि सूर्य थककर अब छुप गया है, मुझे कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, मैं विश्राम करना चाहता हूं। अब मेरा विश्राम पूरा नहीं होता, नींद मेरी अगर टूटी नहीं है, तब तक पुनः दूसरे दिन वो मेरा पीछा करने के लिए आ जाता है। सूर्य का उदय होता है और पुनः वो मुझे पकड़ने के लिए पीछे लगता है। हे भगवान मुझे बता ना तू थोड़ा कि मेरा अपराध क्या है, ये सूर्य मेरे पीछे क्यों पड़ा है, मुझे पीड़ा क्यों देता है, ये दिन पर दया करो, सूर्य को समझा दो कि मेरा पीछा छोड़ दे। कौन कर रहा है? एक व्यक्ति गुरु को कह रहा है, एक अंधकार गुरु भगवान को कह रहा है कि सूरज से मेरा पीछा छुड़वा दो। भगवान ने कहा ठीक है मैं प्रयास करता हूं। भगवान ने सूर्य को बुलाया और पूछा अंधकार ने तेरा क्या बिगड़ा है, उसका पीछा तो क्यों नहीं छोड़ते हैं, दिन भर उसके पीछे क्यों लगते हो, इससे क्या शत्रुता है, कौन सी ऐसी दुश्मनी है कि तू अंधकार के पीछे पड़ा है। भगवान की बात सुनकर सूर्य को भी थोड़ा आश्चर्य लगा और पूछता है मैं अनादिकाल से भ्रमण कर रहा हूं, लेकिन अंधकार से मेरे आज तक मुलाकात ही नहीं हुई है, मैं उसको पीड़ा कैसे दे सकता हूं। मैंने आज तक अंधकार को देखा ही नहीं है, वो कहां रहता है, क्या करता है, मैं जानता ही नहीं हूं।
लेकिन अगर मेरे कारण वो अगर परेशान है तो विनम्र भाव से मैं उसको क्षमा मांगना चाहता हूं। कौन कह रहा है? सूर्य कह रहा है। मेरे कारण वो दुखी हो गया है, पीड़ित हो गया है, तो मैं उसको विनम्र भाव से क्षमा मांगना चाहता हूं। मैं क्षमा मांग लूंगा, आप उसको बुला। भगवान ने अंधकार को बुला लिया और सूरज की ओर इंगित करके पूछा, तब सूरज को देखकर अंधकार वहां रुका ही नहीं। कहां गया? भाग निकल गया। जहां अंधकार है वहां सूरज नहीं होता, और जहां सूरज होता है वहां अंधकार नहीं होता। और सूरज को देखकर न जाने कहां गया वो। सूरज के सामने अंधेरा नहीं है, उसी प्रकार जीवन के समक्ष मृत्यु भी नहीं है। वो सूरज से अंधकार डरता था, उसी प्रकार मरण को वही डरता है जिसके अंतर हृदय में रत्नत्रय के सूरज का उदय नहीं हुआ। भव्य बंधुवर, अंधकार तो प्रकाश के अभाव का नाम है, मृत्यु विभाव परिणति का नाम है। स्वभाव में मृत्यु कुछ नहीं है, मात्र जीवन ही जीवन है, प्रकाश ही प्रकाश है। एक छोटे से दीपक के समक्ष अंधेरा भाग खड़ा होता है, तो छोटी सी जीवन ज्योति मृत्यु को समाप्त कर देती है। जहां पर प्रकाश है वहां अंधकार नहीं रह सकता। तो भव्य बंधुवर, हम सब जीवन में मृत्यु से भयभीत है। जीवन के साथ हमारा किसी भी प्रकार का परिचय नहीं हुआ है। आज तक हम सब सोए हुए हैं हमारी अज्ञानता के कारण। हमारी अज्ञानता के कारण ही मृत्यु जैसी घटनाएं अपने जीवन में घटित हो जाती है, और हमें ऐसा लगता है कि हमने आज तक कुछ किया ही नहीं। महावीर भगवान अपने सिद्धांतों के माध्यम से कहते हैं कि हमारे भीतर में द्रव्य रूप से, शक्ति रूप से जो भगवान विराजमान है उसका परिचय करना है, और उसके परिचय के लिए एक सम्यक दर्शन की किरण काफी है। वो हमारे अंतरंग में मिथ्यात्व का गहन अंधकार है, उसको दूर कर सकती है। भव्य बंधुवर, हमारे पास ही प्रकाश है, लेकिन प्रकाश की खोज हम कहां कर रहे हैं? बाहर में कर रहे हैं, बाहर में खोज रहे हैं। ये हमारा अज्ञान है, ये हमारे अज्ञान परिणति है। तो आचार्य भगवंतों ने कहा है कि पाप प्रवृत्ति से बचना है, अहंकार और ममकार से बचना है, संकल्प और विकल्प से बचना है। आज का आदमी आकुलताओं में जी रहा है, आकुलता और तृष्णा के कारण सदा दुखी होता जा रहा है। जो ये जान लेता है कि संसार में मेरा कुछ भी नहीं है। क्या क्या है आपका संसार में? संसार में क्या है आपका? हमारा फैक्ट्री हमारी है, दुकान हमारा है, गाड़ी हमारी है, बंगला हमारा है, खेती हमारी है, जमीन हमारा है, सोना हमारा है। किसका है? सब मोह माया है, दूसरों की है अमानत, लेकिन हम उसके लिए अपना जीवन बर्बाद करें। कोई कुछ भी आपका नहीं है। सोना चांदी आपके साथ आने वाला नहीं है। हम गुरु को क्या कहते हैं? भजन बोलते हैं ना, ऐसा भी हमने क्या मांगा देने से कतराते हो, ऐसा भी हमने क्या मांगा देने से कतराते हो। गुरु देने से कभी कतराता नहीं है, आप लेने से कतराते हैं। गुरु को ऐसी चीज मांगो जो चीज अपने जीवन में आने से अपना आत्म कल्याण हो सके। गुरुओं को नारियल मत मांग लेना, नींबू मिर्ची मत मांग लेना, यंत्र मत मांग लेना, मौलवी मत मांग, क्या बोलते हैं, मोहल्ली मत मांग लेना। गुरुओं को मांगना ही है तो अनमोल चीज मांगो कि जिसके माध्यम से अपना कल्याण हो। और क्या बोलते हैं? गुरुवे हमको दीजिए, ऐसा बोलते हैं कि क्या बोलते हैं ना? गुरुवर हमको दीजिए नहीं,
देना हो तो दीजिए, बड़े गुरुवर को नहीं छोड़ देते, देना हो तो दीजिए नहीं तो छोड़ दो। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का सब, ये बोलने से अच्छा ये बोलो गुरुवर हमको दीजिए संयम का उपहार, गुरुवर हमको दीजिए संयम का उपहार। और संयम का उपहार क्या होगा? देना हो तो दीजिए संयम का उपहार, बड़ा उपकार होगा तेरा एहसान होगा। हमें ये बात करनी चाहिए। हम मांगते क्या है? दुकानदारी अच्छी हो, फैक्ट्री अच्छी हो, बेटी की शादी हो, बेटा का शादी हो, कर्जा से मुक्त हो। हम क्या मांग रहे? एक भगवान के सामने जाकर अनंत अनंत सुख मिलने वाला है, उसके सामने तुच्छ चीज मांग रहे हैं, फालतू चीज मांग रहे हैं, कचरा मांग रहे हैं। जिस मॉल में रत्न मिलने वाले हैं उस मॉल में कचरा खरीद रहे हैं। कितना मूर्खता है हमारी। रोटी बनाने के लिए कोयला चाहिए, इसलिए चंदन का पेड़ जला रहा हो। फटा कपड़ा सिलने के लिए रत्नों की माला तोड़ करके उसमें से धागा निकाल करके कपड़ा सिल रहा हो, रत्न फेंक रहा हो। मूर्ख है कि ज्ञानी है? आप समझ गए हैं। तो अपनी आकुलता का कारण क्या है? ये समझना है कि संसार में मेरा कुछ भी नहीं है। कौन है मेरा? जो मेरा मेरा कह के आगे पीछे घूम रहे हैं ना, ये भी एक दिन आपके पास का द्रव्य निकल गया, स्वार्थ की पूर्ति हो गई तो आपको भूल जाएंगे। मेरा मेरा कहते हैं, मेरा मेरा कहते हैं। क्या मेरा है? दुकान, मकान, धन, तन, वेतन, स्त्री, पुत्र, कोई भी मेरा नहीं है। ये सब मुझसे अलग है, इससे मेरा कोई संबंध नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। जब सबसे व्यक्ति का मूर्छा मोह भाव बढ़ जाता है तब उसकी आत्मा चारित्र की ओर आगे बढ़ जाती है। चारित्रिक रट लगा लेने से चारित्रवान नहीं होता है। धर्म की रट लगाने से कोई धर्मात्मा नहीं होता है। सूत्रों को रटने से, जान लेने से कोई धर्मात्मा नहीं होता है, कोई पंडित विद्वान नहीं होता है। सूत्रों को आचरण में लाने से धर्मात्मा होता है। तो मैं कह रहा था, अपना सुख भूल करके हम दूसरों की जगह ढूंढ रहे। सुख हमारी आत्मा में है, हमारे पास है, किंतु राग द्वेष के कारण दुनिया के पद पदार्थों में हम सुख ढूंढ रहे हैं। गर्मी में एसी लगाने में सुख मान रहे हैं, ठंडा में हीटर लगाने में सुख मान रहे हैं, खाने में सुख मान रहे हैं, दंडक के गद्दा पर सोने में सुख मान रहे हैं। देखो भाई, आपके पास बहुत पैसा है, पैसे से गद्दा खरीद सकते हैं, लेकिन नींद पैसे से खरीद नहीं जा सकती। पैसे से दवाई खरीद सकते हैं, लेकिन पैसे से निरोगिता नहीं खरीद सकते हो। पैसे से सुख भोग की सामग्री खरीद सकते हो, लेकिन पैसे से सुख नहीं खरीद सकते हो। वह सुख है, वो पैसा धन द्रव्य का त्याग करने से ही होता है, और उस सुख की कामना हमें होनी चाहिए, और वह सुख हमारे पास ही है। पर पदार्थों के पीछे हम सुख ढूंढ रहे हैं। जैसे हिरणी होती है, और हिरणी जैसी उसको खुशबू आती है, वह सुगंधों को खोजने के लिए पूरा जंगल में भाग लेती है, किंतु सुगंध उसके नाभि में होता है, उसको पता ही नहीं होता। सुगंध के लिए पूरा जंगल में घूम रही है, उसके नाभि में ही सुगंध है। जब भागकर दौड़कर थक जाती है, जमीन पर गिर जाती है और उसका नाक उसके नाभि के पास जाता है, तो उसको पता चल जाता है, अरे मेरे पास ही सुगंध थी, मेरे पास ही सुगंध थी, पता चल जाता है। उसी प्रकार इस हिरणी के समान सभी संसारी जीव है, अपनी आध्यात्मिक सुख को भूल करके राग द्वेष की प्रवृत्ति में लीन होकर वासना और कामनाओं की पूर्ति में सुख खोज रहे हैं, और वासना कामना की पूर्ति में विभिन्न प्रकार के पाप भी कर रहे हैं। सुख कहां है? खोजा है कभी? खो निज में खो सको, पर में खोना व्यर्थ। खो निज में खो सको, पर में खोना व्यर्थ। धो निज को धो सको, तन को धोना व्यर्थ। हम शरीर को रोज धो रहे हैं, नहला रहे हैं, उसको साबुन अपना खुले लगा रहे हैं,
वो मन को धोने का प्रयास ही नहीं किया आज तक, निज में खोने का प्रयास ही नहीं किया। पर में खो रहे, पर के लिए अपने अमूल्य जीवन निधि को हम भूल चुके हैं। तो भव्य बंधुवर, हमारे जीवन में अपने जीवन की ओर बढ़ना है। हमें समझना धर्म के गहन अर्थ को। आज के मनुष्य अमृत का प्याला अज्ञान के कारण पी नहीं सका, उसे वो अमृत का प्याला भी विष के समान लगने लगा है और वह जीवन रूपी समता रूपी जमीन पर चलने का अवसर खो रहा है। भव्य बंधुवर, जब हमारा स्वयं के जीवन में स्वयं का परिचय हो जाता है, तब दूसरे का साथ हमारा परिचय कैसे रह सकता है। एक गांव में कोई व्यक्ति आए मेरे पास और पूछने लगे, महाराज जी हमें पहचान लिए। जो खुद को पहचानता है उसको दूसरे की पहचानने की आवश्यकता नहीं है। हमें पहचान लिए। तो मैंने ऐसे देखा, मैं ऐसे ही सामने वालों को खुश करने के लिए कुछ नहीं बोलता। मैंने पहचाना ही नहीं था और खुश करने के लिए मैं ऐसा नहीं कहा हाँ पहचान लिया, ऐसा नहीं बोलूंगा। हाँ भाई मैंने पहचान नहीं लिया, तुम्हारे पास पहचान नहीं लिया। आज के पूर्व 10 साल पहले आपने मेरे गांव में चतुर्मास किया था। मैं दिन भर आपके पास आना जाना रखता था, आहार भी रोज देता था, वो व्यक्ति भी रोज करता था। आप भूल गए मुझे। मैंने बोला आपके गांव में कितना रहते हो? बोला 5 महीने। भाई 5 महीने तेरे गांव में बिता दिए, मेरी साधना कर दी। जिस माता पिता के साथ 25 साल रहा था उस माता पिता को भूल गया हो, तेरे 5 महीने में कहां का याद रखोगा। साधु होते हैं वो भूल करने के लिए नहीं, दुनिया को भूलने के लिए साधु बनते हैं। तो आचार्य बंधु भगवान कहते हैं कि अनादि काल से मेरा निष्ठा परिचय नहीं हुआ, उसी कारण से मैं अमृत का प्याला छोड़कर विष का प्याला पी रहा हूं। और वो विष का प्याला विषय कषायों का है, अहंकार का है और राग निवेश का है। उसके पीछे मेरा जीवन बर्बाद कर रहा हूं। हमारे अंतरंग में भी अमृत का प्रवाह निरंतर बह रहा है, लेकिन आज तक उस अमृत के प्रवाह को मैंने पहचाना नहीं है। क्योंकि गहरी निद्रा और गहरी मूर्छा में, इस मूर्छा के गहन अंधकार के कारण मैं स्वयं को भूल गया हूं। अपने स्वयं की पहचान करना चाहिए, स्वयं को जानना चाहिए, स्वयं को समझना चाहिए। जिस दिन हम स्वयं को जान लेंगे, स्वयं को पहचान लेंगे, तब हमारे जीवन में प्रत्येक प्राणी के प्रति प्रेम आ जाएगा। प्रत्येक प्राणी के प्रति जो हमारे मन में घृणा छुपी है उसका बदलाव प्रेम में हो जाएगा। तो वे बंधुवर, हमारे जीवन में समझ आनी चाहिए और समझ सब आती है, हमारा जो मोह का पागलपन है वह छूट जाता है। पागलपन किसी को अच्छा नहीं लगता है। देखो एक व्यक्ति पागल हो गया, युवक एक पागल हो गया और पागल होने के कारण उसको अत्याधिकता पागलपन बढ़ने के कारण उसको अस्पताल में भर्ती कर दिया और वहां रहने लगा, पागलों के साथ रहने लगा। उसको ही अपना उसने जीवन मान लिया, वही खुश रहा, वही आनंदित रहा, पागलों के साथ रहकर वो आनंद मनाने लगा। और एक दिन उस पागल खाने में विष रखा था, गलती से उसके हाथ में आया, उसने पी लिया। विष पीना अच्छा है कि खराब है? खराब। विष पी लिया अच्छा नहीं हो, खराब है, लेकिन कभी कभी विष भी अमृत का काम कर जाता है। बड़े बड़े राजा पूर्व में होते थे, रोज छोटी छोटी मात्रा में जहर प्राशन करते थे, विष पीते थे, तभी जाकर उसको कितना भी जहर पिलाओ उसको जहर का असर नहीं होता। तो उस पागल युवक को वो जहर काम कर दिया, अमृत का काम कर दिया और वह पी लिया। जहर सभी के लिए जहर नहीं होता है, कभी वो अमृत का काम करता है। यही महावीर स्वामी का अनेकांतवाद है। प्रत्येक वस्तु अपनी जगह की उपयोगिता रखती है, उसका सदुपयोग करो तो ठीक है, दुरुपयोग करो तो गलत है। और इसका अर्थ हमारे
ने समझना चाहिए, विष का सेवन किया और वह अमृत का काम कर दिया, वो पागल ठीक हो गया। अब पागलपन उसका खत्म हो गया तो डॉक्टर को बोलने लगा, डॉक्टर मुझे डिस्चार्ज कर दो, मेरा पागलपन खत्म। तो डॉक्टर हंसने लगा। सभी पागल ऐसा ही कहते हैं, सभी पागल ऐसा ही करते हैं कि मुझे डिस्चार्ज करो, मेरा पागलपन खत्म है, मैं अच्छा हो गया हूं। बहुत दिन प्रयास रहा और बहुत दिन से प्रयास रहा, लेकिन डॉक्टर ने एक न सुनी। पहले उसको वो पागलपन, पागल लोग के सानिध्य में रहना अच्छा लगता था, अब ठीक हो गया है तो पागलों के सानिध्य में रहना उसको अच्छा नहीं लगने लगा, पागलों से भय लगने लगा, पागलों से दूर भागने लगा। तब जाकर चुपके से उन्होंने क्या कर दिया, घर वालों को खत लिखा कि मैं ठीक हो गया हूं, मुझे यहां से ले चलो। तो घर वाले क्या कर दिए, वो भी हंसने लगे। ये पागल को पागल समझा, और पागल जब एक बार ठीक हो जाता है तो उसको ठीक समझने के कोई तैयार नहीं, पुरानी गलतियां को याद रखते हैं। भव्य बोलते पुरानी गलती को याद रखना कतई अच्छे नहीं है, अपने जीवन को बर्बाद करने वाला है। देखो आप पुरानी गलती को याद रखेंगे तो महावीर भगवान का दर्शन भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि महावीर भगवान भी पूर्व पर्याय में 60,000 बार वेश्या हुए थे, चंदन का पेड़ हुए थे, कुलिंगी साधु हुए थे। तो महावीर भगवान का दर्शन भी हम छोड़ देंगे क्या? भूतकाल को याद रखने से कल्याण नहीं होता है, वर्तमान में वो वर्धमान बन गए, वर्तमान में भगवान बन गए, इसलिए हम उनकी पूजा करते हैं। उसी प्रकार आपके गृहस्थ जीवन जीते समय पूर्व काल में किसी ने एकाधी गलती भी कर दी होगी, कर्म के वशात, चारित्र मोहनी के कर्म के वशात एकाध गलती भी हो गई हो, उस गलती को जिंदगी भर लेकर मत घूमना, उसको भी भूल जाना, क्योंकि गलतियों को भूलना ही अपने जीवन का सुधार का पहला कदम है। हम दूसरी की गलती याद रखते, स्वयं की गलती, मेरे द्वारा आज तक कुछ गलतियां हुई कि नहीं हुई, दूसरों की गलती याद नहीं रखना है, स्वयं की गलतियों को याद करना है और उसको छोड़ना है। हमारी गलतियां कितनी हैं? दो आंखों से देखता तो दुनिया के दोष, लाखों आंखों से देखिए दुनिया तेरे दोष। तू कितना दोषी है, तू स्वयं कहां खड़ा है वो देख ले। जो स्वयं गड्ढे में गिरा है वो दूसरों को गड्ढे से बाहर नहीं निकाल सकता है। गड्ढे से बाहर निकालने के लिए क्या होना चाहिए? गड्ढे के ऊपर खड़ा होना चाहिए, तब गड्ढे में गिरे व्यक्ति को निकाल सकते हैं। स्वयं गुणवान होना चाहिए, स्वयं दोष से रहित होना चाहिए, तब जाकर दोषी व्यक्ति को गड्ढे से बाहर निकाल सकते हैं। हम गड्ढे में गिरे, गहरे गड्ढे में गिरे हैं और सोच रहे कि उसको बाहर निकाल दें, ये संभव है? आज तक बताओ इसमें से ऐसा कौन व्यक्ति की इतना भी दोष नहीं किया, दूसरों को आज तक बिल्कुल ठगा नहीं है, आज तक मैंने बिल्कुल पाप नहीं किया है, आज तक मैंने चोरी नहीं की है, आज तक मुझे कोई कलंक नहीं लगा है, ऐसा कौन व्यक्ति? हाथ ऊंचा करो, कौन साफ सुथरा दूध का धुला है देख लेते? कौन है? सुनील है? कोई नहीं है। लेकिन हमारी उंगली कहां जाती है? ये इतना दोषी है, इतने दुनिया को ठगा दिया, इतने कलंक लगवा दिए, अरे पागल तू भी कम नहीं है, स्वयं में झांक कर देख ले, बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। कहते हैं ना, दिए के तले हमेशा प्रकाश रहता है, अंधेरा ही रहता है। दूसरों को क्यों ढूंढ रहे हो? स्वयं को ढूंढो, ढूंढना हो तो स्वयं की गलतियां को ढूंढो और उसका सुधार करो। दूसरों की गलती पर उंगली ज्यादा दिन रखोगे तो एक दिन आप गलत हो जाओगे। तो पागल व्यक्ति, पहले पागल लोग में रहना उसको अच्छा लगता था, लेकिन जिसको विष समझकर पी लिया वो क्या हो गया? अमृत हो गया, पागलपन ठीक हो गया। पागल व्यक्ति में रहना आपको अच्छा नहीं लगा। उस प्रकार आपको संसार में संसारी व्यक्तियों के साथ रहना अच्छा लगता है, पागल को पागल के साथ रहना अच्छा, उसी प्रकार संसार में संसारियों के साथ रहना अच्छा लगता है। और मेरी वाणी को आप कड़वी समझते, जहरीला समझते हैं, लेकिन एक कड़वी वाणी, जहरीली वाणी ही अमृत का काम करेगी, और अमृत का काम जब करेगी तो पागल का पागलपन छूट गया, उसी प्रकार आपका संसार भी छूट जाएगा। उस पागल व्यक्ति को पहले पागलों में रहना अच्छा लगता था, लेकिन अब पागलों में रहना अच्छा नहीं लगता। अरे पागलों, आपको अभी भी पागलों में रहना अच्छा लग रहा है?
आपको धर्म की समझ आई है, दर्शन ज्ञान चारित्र की महिमा समझी है, जीवन के मूल्यों को हमने समझ लिया, फिर भी वही के वही है, वहां से पैर हमारा बाहर नहीं निकल रहा है। संसार की कीचड़ में फंसा हुआ व्यक्ति है, वो बाहर नहीं निकलना चाहता, तो उस व्यक्ति ने अपने घर वालों को पत्र लिखा, खत लिखा, और खत देकर वो हंसने लगे, ठीक हो गया ना हो, लेकिन इसका भरोसा हुआ नहीं। उसी प्रकार जो सम्यक बात है वो हमारे समझ में जल्दी नहीं आती, उस पर हम भरोसा नहीं करते। हम तो इस संसार चक्र में रम गए हैं, उससे निकलने की बात हम समझ नहीं पा रहे हैं। अज्ञान हमारे जीवन का एक अंग बन गया है, और उस अज्ञानता के कारण ही हम संसार में घूम रहे हैं। जिसको हम जीवन के साथ लाते हैं उसे अपने से अलग नहीं समझ पाते। अपने अज्ञान को हम ज्ञान समझ बैठे हैं, कारागृह को अपना घर समझ बैठे हैं, इसलिए उससे मुक्त होने की बात हम सोच नहीं पा रहे। कोई मुक्त कराना भी चाहता है तो उससे हम मुक्त होना नहीं चाहते, क्योंकि उसको ही सब कुछ हमने मान लिया है। तो भव्य बंधुवर, मरण तो प्रत्येक के जीवन में आने वाला है। मौत मित्र की तरह आती है, जिंदगी फिर भी सिहर जाती है। मौत मित्र की तरह आती है, जिंदगी फिर भी सिहर जाती है। हमको आदत है पर्याय बदलने की, हमको आदत है पर्याय बदलने की। मौत बदनाम हुई जाती है, मौत बदनाम हुई जाती है, मौत बदनाम हो जाती है। तो वो बंधुवर, वृक्ष होता है तो वृक्ष की जड़ भी होती है। वृक्षों का जीवन उसके जड़ में होता है, जड़ों के माध्यम से वो फूलता है, फलता है, दिखाई देता है, लेकिन जड़ किसी को दिखाई नहीं देती है। शरीर का सृजन आत्मा के माध्यम से होता है। इस मनुष्य के दृष्टि में ये शरीर आता है, ये मनुष्य शरीर तक सीमित रहता है, लेकिन अंतर में विराजमान जो आत्मा है और आत्मा के पास जो ज्ञान की शक्ति है उसको पहचान नहीं पाता है, जिसके फलस्वरूप मानव 84 लाख योनियों में जन्म मरण करके घूम रहा है। मृत्यु का नाम सुनते ही मानव कांप उठता है, भयभीत हो जाता है, जबकि मौत है वो मनुष्य का परम मित्र है। इसलिए जैन धर्म में मृत्यु को भी महोत्सव कहा गया है, संलेखना का भी महोत्सव किया जाता है। महान आत्माएं मृत्यु के नाम से भयभीत नहीं होती, उसके लिए वह मृत्यु परम मित्र है। ये जीर्ण शीर्ण शरीर है, उससे निकलकर नूतन शरीर लिया जाता है, वह मरण है। दबे दबे पाव मौत आती है, आने दो। दबे दबे पाव मौत आती है, आने दो। आहत मिल जाए तो मानो मत घबरा दो। निश्चित ही मृत्यु से जीवन का अंत नहीं, निश्चित ही मृत्यु से जीवन का अंत नहीं। प्राण मुकर होते हैं, देह बदल जाने दो। प्राण मुकर होते हैं, देह बदल जाने दो। शरीर का बदलाव इस प्रकृति का नियम है, और उसके अनुसार प्रकृति बदलती रहती है, बदलता रहता है जीवन। तो भगवद्गीता, आज तक मैंने बहुत प्रकार के मरण कर दिए। हम तो मरण एक प्रकार का जानते हैं, लेकिन जैनाचार्य अमित गति आचार्य भगवान शिवकोटि महाराज श्री भगवती आराधना में कहते हैं, और अमित गति आचार्य मरण कंडिका ग्रंथ में कहते हैं कि मरण 17 प्रकार का होता है। उसमें से 5 प्रकार का मरण कहा गया: अविची मरण, भक्त प्रत्याख्यान मरण, इंगिनी मरण, प्रायोगमन मरण, पंडित मरण, पंडित मरण, बाल मरण, बाल मरण, पंडित मरण। ये भी मरण के प्रकार है। बाल मरण अनादिकाल से मेरा मिथ्यात्व में हुआ है। बाल पंडित मरण व्रतादि को स्वीकार करके होता है। बाल मरण वो सम्यक दर्शन के साथ होता है। बाल मरण मिथ्यात्व के साथ होता है। व्रतों के साथ बाल पंडित मरण होता है, और तीर्थंकर भगवान का मरण पंडित मरण होता है। हमारा आज से मरण कौन सा हुआ? 2 बार बाल शब्द है, 2 बार बाल माने मिथ्यात्व के साथ ही मरण हुआ।
तो आचार्य भगवंतों ने कहा है, एक पंडित मरणम घिन्नति जाति शतानी बहुकानी। एक पंडित मरण ही ऐसा मरण है जो सैकड़ों जन्मों के पापों का नाश कर देता है। तद मरणे मर्तव्यम येन मत सुकृतं भवति। इसलिए उसी प्रकार का मरण चाहिए जिसके माध्यम से मरण भी सुमरण हो जाए, और मरण सुमरण होता है तो सब लोग स्मरण करते हैं। महावीर भगवान का मरण होकर माने मोक्ष जाकर कितने साल हो गए? महावीर भगवान मोक्ष जाने से कितने साल हो गए? जोर से बोलो। 2646 चल रहा है, अभी कुछ दिनों में 47 हो जाएगा। माने जो मरण को सुमरण करता है, अच्छा मरण करता है, उसको दुनिया सुमरण करती है। महावीर भगवान मोक्ष जाकर 2546 साल हो गए, फिर भी आज उसका हम स्मरण कर रहे, क्योंकि उनका सुमरण पंडित मरण हो। एकम पंडित मरण प्रतिपद्यते सुपुरुष असंभ्रांत। असंभ्रांत सत्पुरुष ही एक पंडित मरण कर सकता है। पंडित मरण को प्राप्त होता है। क्षिप्रं सह वर्णना करिष्यति अनंत अनंताम। और वही मरण है, वह अनंतों बार हमने मरण कर लिया, लेकिन मरण का अंत कर नहीं पाए। ये पंडित मरण है, वो जन्म मरण का अंत कर सकता है। हमारे लिए जन्म मरण का अंत करने के लिए पंडित मरण आवश्यक है। भव्य बंधुवर, मरण के बारे में तो बहुत कुछ समझते हैं, जानते हैं, लेकिन जीवन के बारे में हमने आज तक समझा नहीं है। समझाते बहुत समय हो गया, घड़ी पर मेरा ध्यान ही नहीं गया। कभी ऐसा होता है, घड़ी पर ध्यान ही नहीं जाता। उसी प्रकार जिस प्रकार दुकानदारी ज्यादा है, पूजा का सीजन है, तो धर्म का ध्यान नहीं जाता। उसी प्रकार धर्म चर्चा करते हुए मेरा घड़ी पर ध्यान नहीं जाता। कोरोना की महामारी चल रही थी, सुरक्षा की आवश्यकता थी, सावधानी की आवश्यकता थी, सोशल डिस्टेंसिंग की आवश्यकता थी। उस समय मंदिर के किवाड़ बंद हो गए थे, मंदिर आना हमने बंद कर दिया था, पूजा करना हमने बंद कर दिया था, कलशा करना बंद कर दिया था। उस समय वही धर्म था, उस समय वही धर्म था, और वही आदत लेकर आज प्रमाण के कारण हम पूजा नहीं कर रहे, तब हम अधर्म की ओर जा रहे हैं। हमारी नींद नहीं खुल रही है। अब पूजा करने के बारे में हमने बहुत बार बोला है, अब तक सुधार नहीं आया है। लेकिन ये शीतल सागर ऐरे गहरे नत्तु खैरे का शिष्य नहीं है, गुरु सरमति सागर का शिष्य है। मैं मार पहले बात से समझाता हूँ, और जिसको बात की बात समझ नहीं आती है उसको वेद की आवश्यकता होती है। मैं बार बार समझा रहा हूँ, आप इसे करना शुरू करो, पूजा करना, माता बहनों पूजा करना शुरू करो। बहुत 7 महीना से दूरदर्शन टीवी की पूजा कर ली, मोबाइल की पूजा बहुत कर ली, अब भगवान की पूजा करके निज में सोया हुआ भगवान है उसकी जागृति कर लेना। मैं कह रहा हूं, और कुछ दिन कहकर देखूंगा, और नहीं सुधार आया तो किसी एक व्यक्ति को लेकर घर घर घूमूंगा। जाने दो आपकी इज्जत पूरी दुनिया में कि अभिषेक के लिए कोई नहीं आ रहा था, इसलिए महाराज ही घर घर में घूमे, तब जाकर लोग अभिषेक में आ गए। एक बात का प्रसंग आपको याद होगा, कोई किसी के लिए अनशन करता है, कोई किसी के लिए, कोई अच्छाई के लिए करता है, कोई बुराई के लिए करता है। आपके नगर में अरविंद काला ने एक बार अनशन किया था, अनशन की घोषणा की थी कि मंदिर में अभिषेक कोई नहीं कर रहा है, पूजा कोई नहीं कर रहा है, अनशन कर लूंगा। हुआ था कि नहीं हुआ था? मेरे कान में बात ऐसे ही गलत आप जानते हैं, कर लिया था ना? तब जाकर अभिषेक अपने स्टार्ट कर दिया। तब कितने दिन का किया होगा, कितने घंटे का किया होगा वो जानता है, आप जानते हैं। लेकिन अगल बगल में चर्चा क्या हो गई, अभिषेक नहीं करते लोग इसलिए। उसी प्रकार मुझे मजबूर मत कर देना। अगर मुझे मजबूर करोगे तो मैं घर घर तक पहुंचूंगा और आपको हाथ को पकड़कर खींच कर आऊंगा और भगवान का कलशा करने के लिए मजबूर कर दूंगा। मैं कहता हूं बाबा, अपने जीवन में कान खोलकर सुनना जियागंज वालों, अपने जीवन में कलह मत करना, भगवान का कलशा करना, आपके जीवन का कर्म कलंकित हो जाएगा। लेकिन हम कलह करते हैं,
कलह के कारण संसार में कर्म बंद करते हैं और कलशा करने से कर्म की निर्जरा भी होगी, शुभ कर्म का बंद भी होगा और शाश्वत सुख की ओर हम बढ़ेंगे भी। हमने जिंदगी भर कलशा नहीं किया और भगवान की शुद्धता का ध्यान हमें बहुत आता है। अशुद्धि वाला काम हम करने नहीं देंगे। अरे एक बार कलशा तो करो और बाद में कहो स्वयं धर्म नहीं करता है और धर्म के बारे में दुनिया को बता रहा है, उसका प्रभाव समाज में नहीं पड़ता है, जनता में नहीं आता है। पहले करो। इसकी करनी और कथनी में अंतर होता है, वो मानव नहीं यंत्र होता है। मेरी बात कड़वी लग रही होगी, लेकिन उस पागल को विष भी अमृत का काम कर दिया था, उसी प्रकार मेरी कड़वी वाली है, वो आपको भी अमृत का काम कर सकती है, आपने हृदय से स्वीकार ली तो। कलशा करो। किसी मुर्दे को कंधा देने से पहले जिनेंद्र देव की पालकी को कंधा दो। मेरे जीवन में एक बार भी किसी मुर्दे को कंधा देने का अवसर नहीं आया। मैंने एक बार भी मुर्दे को कंधा नहीं दिया, एक भी मुर्दे को मैंने जलाया नहीं, लेकिन जियागंज में जिंदे मुर्दे को जलाने का काम कर रहा हूं। 100 मुर्दा जैनियों से अच्छा एक जिंदा जैन अच्छा होता है। 100 मुर्दों को लेकर क्या करोगे, कुछ मतलब का नहीं है, एक जिंदा जैन अच्छा होता है। तो कलशा करो, वही जैन है जो षडावश्यक कर्तव्य का पालन करता है, जो गुरुओं के आदेश को, निर्देश को, उपदेश को समझकर अपने जीवन में परिवर्तन लाता है, वह जैन है। मात्र आगे चेन टाइटल लगाने से कोई चेन नहीं होता है, न खाने को चेन, न पीने को चेन, फिर भी कमर कसे सीना ताने कहता चेन, नाम मेरा चेन, ऐसा चेन होता नहीं है। तो अभिषेक, कलशा, माता बहनों को पूजा अर्चना प्रारंभ करें। समय बहुत हो चुका है, बहुत हो चुका है, बहुत हो चुका है, गाली रुकती नहीं, क्या करें। अब खिलाते ही ऐसा हो कि वो बोलने के लिए मजबूर कर देता है, आपको धर्म देने के लिए मजबूर कर देता है। तो भोले बंधुओं, अपने जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास करो, जीवन को ऊंचाई की ओर ले जाने का प्रयास करो। आज आपको मेरी चर्चा कितनी समझ में आई, कितनी नहीं आई, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन कल मैंने पूरे दिन भर इसी विषय में चिंतन किया था। जीवन क्या है, मरण क्या है, पागल क्या है, पागलपंथी क्या है, पागलपन क्या है, राग द्वेष क्या है, क्रोध क्या है, संसार में घूमने का कारण क्या है, तूने दीक्षा ली है, दीक्षा का कारण क्या है। कल आप दीक्षा दिन मना रहे थे, लेकिन कल पहली बार आपने दीक्षा नहीं ली है, आपने पहली बार दीक्षा नहीं ली है। अनंतो भाव परिवर्तन करते समय मैंने इतनी बार दीक्षा ली कि नीची कमंडल का ढेर मेरू पर्वत जितना लगा होगा। अब मेरू और सूर्य में क्या अंतर होता है अम्मा? मेरू पर्वत जितना ढेर लगा होगा। इतनी बार मैंने दीक्षा ली है, नीचे कमंडल इतने भरे पड़े हैं कि मैंने कितनी उसकी गिनती ही नहीं है, लेकिन समीचीन साधना न होने के कारण, समीचीन चारित्र नहीं होने के कारण, रत्न की विशुद्धि नहीं होने के कारण पुनः इस पंचम काल में उत्पन्न होने के लिए मजबूर हो चुका हो। लेकिन आज मैंने दीक्षा ली है, उसको व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। कर्म की साधना करके कर्म कलंक को धोने का प्रयास करूंगा। ये कल दिन भर मेरा चिंतन चल रहा था, चिंतन की सरोवर में मैं कल दिन भर अवधारणा कर रहा था। मैंने 2 दिन पहले कहा था कि पहला ही साल ऐसा है कि जिस दिन मैंने दीक्षा दिन मनाने का परमिशन नहीं किया। आपने उसको दुख रूप में लिया कि हमारी कोई गलती हो गई है, महाराज ने परमिशन नहीं किया। लेकिन मैं दावे के साथ, वादे के साथ कहता हूं, कल जो मैंने दीक्षा दिवस मनाया है वो पिछले 18 साल में कभी नहीं मनाया। उतना सुंदर रीति से कल मेरा अपमान होगा, बात हुआ, जिसका चिंतन हुआ, वही दीक्षा दे। अच्छा, साधु दीक्षा किस लिए लेता है? स्वयं की प्रतिष्ठा के लिए, स्वयं की ख्याति के लिए नहीं, आत्मान भोग के लिए। और उस दिन आत्मान भोग की इतनी अनुभूति, इतना आनंद दिन भर मैंने कल लेने का प्रयास किया है, वह आनंद मैं शब्दों में बता नहीं सकता हूँ। ऐसे ही आनंद मेरे जीवन में द्विगुणित हो जाए और ऐसा ही आनंद लेने का अवसर आप सबके जीवन में आ जाए, यही मंगल भावना करके आज की लंबी हुई चर्चा को यही रोक देता हूँ। जय महावीर।